बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की फ़ज़ा गर्म है, जिसकी मुतवक्के तारीख़ है 25 जुलाई 2021, जिसमें तकरीबन कुल वोटर्स की तादाद है 32,19,571। इस इलेक्शन में तकरीबन हर वो शख्स जिसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान का आइन उसे यह हक़ फ़राहम करता है कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा मुंतखब करके असम्बली में भेज सकता है और असम्बली में आकर वो उसका नुमाइंदा उसके हुकूक़ की जंग लड़ेगा। लेकिन ये नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सिस्टम वज़ा है वो है वोट की पर्ची। और ये वोट की पर्ची कितनी बड़ी अहमियत रखती है, बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा तक नहीं है। और आज हम उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपके सामने रखेंगे और शरई नुक्ता नज़र से भी उसकी अहमियत आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वोट देना महज एक दुनियावी मामला ही नहीं बल्कि इसमें दीनी पहलू भी मौजूद है। वोट की 3 शरई हैसियतें हैं। पहली हैसियत शहादत यानी गवाही की है कि जिस शख्स को, जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ, गोया उसके मुतालिक मैं अल्लाह के हुजूर ये गवाही दे रहा हूँ कि मेरा ये कैंडिडेट, इसमें इस काम की अहलियत भी है, काबिलियत भी है, इसमें अमानतदारी भी है, इसमें वादे की पासदारी भी है और इसमें दयानतदारी भी है। इसी तरह वोट की जो दूसरी हैसियत है वो है वकालत की है कि जिस उम्मीदवार को मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ ये असम्बली में जाकर मेरे हुकूक़ का वकील बनेगा। और इसी तरह वोट की जो तीसरी हैसियत है वो है सिफारिश की कि मैं हुकूमत वक्त से अपने इस कैंडिडेट के लिए सिफारिश करता हूँ। शरीयत में इन तीनों हैसियतों को सामने रखते हुए जब आपने किसी कैंडिडेट के हक़ में वोट कास्ट किया तो गोया आपने अल्लाह के हुजूर ये गवाही दी कि मेरे इस कैंडिडेट में अमानतदारी, दयानतदारी, वादे की पासदारी, इस काम की काबिलियत और अहलियत मौजूद थी, तभी मैंने इसको वोट कास्ट किया। और अगर वाकई में उसमें यह अहलियत, काबिलियत, अमानतदारी, वादे की पासदारी मौजूद थी तो एक नेक बख्ती का काम है और उसके हर अच्छे काम का आपको भी सवाब मिलेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर उसमें यह किसी किस्म की काबिलियत नहीं थी, कोई अहलियत मौजूद नहीं थी, वादे की पासदारी नहीं थी, दयानतदारी मौजूद नहीं थी, तो गोया आपने अल्लाह के हुजूर ये झूठी गवाही दी और ये जानने के बावजूद आपने अल्लाह के हुजूर झूठी गवाही दी, तो इस पर आपको दोहरा गुनाह मिलेगा। एक तो आपको ये गुनाह मिलेगा कि आपने अल्लाह के हुजूर जो झूठी गवाही दी उसका वबाल, उसका गुनाह मिलेगा, और दूसरा वबाल और दूसरा गुनाह आप पर यह आएगा कि उसके मुकाबले में दीगर जो दूसरे कैंडिडेट था वो उसमें उस काम की अगर ज़्यादा काबिलियत थी, अहलियत थी और अमानतदारी थी, वादे की पासदारी थी, तो गोया उसका हक़ मारा गया और उसके हक़ जो मारा गया उसका वबाल भी आप पर आएगा। लिहाजा जब भी आप वोट कास्ट करेंगे तो अपने कैंडिडेट में ये चीज़ें देखें कि उसमें इस काम की अहलियत है, काबिलियत भी है, अमानतदारी भी है, वादे की पासदारी भी मौजूद है, तो आप वोट कास्ट करें। वरना चंद टकों की खातिर बिल्कुल अपना ईमान हरगिज़ न बेचें। वस्सलाम।